नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुई यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की, जो 25 मई 2025 को हुई थी। हाँ, ये परीक्षा जिसने एक बार फिर हजारों उम्मीदवारों की उम्मीदों और कह सकते हैं उनकी रणनीतियों को परखा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है ना? ये बदलते पैटर्न और चुनौतियों की कहानी ज्यादा लगती है। सही कहा। हमारे पास कई विश्लेषण हैं, अभ्यर्थियों के अनुभव हैं और हमारा मकसद है इन सब स्रोतों से जो बातें निकल कर आ रही हैं उन्हें समझना कि पैटर्न क्या कह रहा है, कठिनाई का स्तर कैसा था। हाँ, और वो कौन सी मुख्य बाधाएं थीं जिनका सामना उम्मीदवारों को करना पड़ा। ये परीक्षा अब साफ तौर पर ज्ञान से आगे बढ़कर बहुत कुछ परख रही है, ऐसा लगता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं जीएस पेपर 1 से। इसने तो वाकई इस बार कई लोगों को चौंका दिया। हाँ। इसे कहा जा रहा है वैचारिक, कहीं कहीं भ्रामक और समसामयिक घटनाओं की गहरी समझ मांगने वाला। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई, भूगोल के सवालों का दबदबा। करीब 23 सवाल। 23 सवाल, हाँ, ये तो लगभग आप कहिए चौथाई पेपर हो गया। वही तो। निश्चित रूप से भूगोल का इतना वजन थोड़ा अप्रत्याशित था और इसने संतुलन बिगाड़ा भी। पर ये पेपर का मिजाज भी बता गया। कैसे? कि भाई रटने वालों के लिए यहाँ ज्यादा कुछ नहीं था। अर्थव्यवस्था और विज्ञान जैसे विषयों में भी सीधे सीधे तथ्य नहीं पूछे। अच्छा। हाँ, अवधारणाओं की समझ और उनका आपसी जुड़ाव, उस पर ज्यादा जोर था। इतिहास अवश्य वो पारंपरिक ढर्रे पर ही दिखा, खासकर प्राचीन भारत और कला संस्कृति पर फोकस था। और करंट अफेयर्स सुना है उसका अंदाज भी इस बार कुछ अलग था। हाँ, वो भी बदला हुआ था। मतलब सिर्फ ये जानना काफी नहीं था कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना जरूरी था कि क्यों हुआ या इसका क्या मतलब है। सही पकड़ा, बिल्कुल। इस बार करंट अफेयर्स में घटनाओं को उनके पीछे की, जैसे सामाजिक आर्थिक नीतियां हैं या अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ हैं। अच्छा। सिर्फ हेडलाइंस पढ़ लेना काफी नहीं था। विश्लेषण क्षमता बहुत अहम हो गई थी। और ये सिर्फ करंट अफेयर्स तक ही सीमित नहीं था। लगभग हर सेक्शन में विश्लेषणात्मक सोच की मांग दिखी। और भाषा को लेकर भी कुछ बात थी। हाँ, कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि प्रश्नों की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही कई जगह थोड़ी पेचीदा थी, थोड़ी भ्रामक थी। ओह, तो उससे सही विकल्प चुनना और मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं उस पेपर पर जिससे कई बार हल्के में लेने की भूल कर दी जाती है, सीसैट। इस बार क्या कहानी रही उसकी? देखिए, सीसैट इस बार क्वालिफाइंग से कहीं ज्यादा साबित हुआ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो थे वो काफी लंबे थे और जटिल भी। अच्छा। हाँ, उनमें बारीकियां छिपी थीं। गणित और रीजनिंग के सवाल कह सकते हैं मध्यम स्तर के थे, पर उनमें समय बहुत लग रहा था। तो समय प्रबंधन। हाँ, नतीजा ये हुआ कि समय प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। कई काबिल अभ्यर्थी भी वो पूरा पेपर ठीक से हल नहीं कर पाए। ओह, यानी सीसैट को नजरअंदाज करना अब और भी खतरनाक हो गया है। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक पड़ाव नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण गेटकीपर जैसा बन चुका है। बिल्कुल। इसे अब शुरुआत से उतनी ही गंभीरता से लेना होगा जितनी जीएस को दी जाती है। ये सिर्फ क्वालिफाई करने की बात नहीं रही, ये आपकी रणनीति का अहम हिस्सा है। तो पेपर की कठिनाई, भाषा की जटिलता और सीसैट की चुनौती, इसके अलावा परीक्षा के अनुभव में और भी कुछ बाधाएं थीं। कुछ केंद्रों पर व्यवस्था को लेकर भी शिकायतें सुनने में आई थी। हाँ, कुछ जगहों से ऐसी बातें सामने आईं, जैसे ओएमआर शीट की खराब छपाई या कहीं स्याही फैलने जैसी दिक्कतें। अच्छा। साथ ही कुछ केंद्रों पर समय प्रबंधन में गड़बड़ी की भी खबरें थीं। हालांकि ये कोई बहुत व्यापक समस्याएं नहीं थी, लेकिन जिन अभ्यर्थियों को इनका सामना करना पड़ा, उनके लिए तो ये और ये दिखाता है कि परीक्षा के संचालन में भी सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। सही बात है। तो इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पेपर का विश्लेषणात्मक होना, सीसैट की चुनौती, भूगोल का इतना वजन, कट ऑफ कहाँ जाता दिख रहा है, क्या अनुमान है? देखिए, पेपर के चुनौतीपूर्ण और विश्लेषणात्मक स्वभाव को देखते हुए ज्यादातर विश्लेषण और जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 78 से 82 के बीच रहने का अनुमान लगा रहे हैं। 78 से 82? हाँ, ये 2030 के 75.41 से थोड़ा ऊपर है, लेकिन पिछले कुछ और वर्षों की तुलना में शायद कम रहे। ये दिखाता है कि जब पेपर समझ और विश्लेषण पर केंद्रित होता है तो कट ऑफ पर उसका असर पड़ता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? यूपीएससी उम्मीदवारों से अब असल में चाह क्या रहा है? मुझे लगता है 3 मुख्य बातें उभर कर आती हैं। पहली, यूपीएससी अब सिर्फ जानकारी नहीं चाहता, वो गहरी समझ, विश्लेषण और सोचने की क्षमता वाले अभ्यर्थी चाहते हैं। रटने वाला दौर वो शायद पीछे छूट रहा है। ठीक है। दूसरी बात, सीसैट
वो अब निर्णायक भूमिका में है। उसे हल्के में लेना बहुत घातक हो सकता है। बिल्कुल। और तीसरी बात, विषयों के वजन का संतुलन। वो हर साल बदल सकता है। इस बार भूगोल हावी था, अगली बार कोई और विषय हो सकता है। तो तैयारी संतुलित और लचीली होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तैयारी बैलेंस्ड और अडैप्टिव होनी चाहिए। मतलब साफ है, जिनका जीएस अच्छा हुआ है उन्हें अब बिना वक्त गवाए मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल। और जिनका प्रदर्शन मान लीजिए उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, उनके लिए ये अंत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लंबी यात्रा है और हर प्रयास सफल हो या असफल, वो आपको कुछ न कुछ सिखाता जरूर है। सही कहा। और यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्या यूपीएससी अब सिर्फ ज्ञान की परीक्षा ले रहा है, या ये अनिश्चितता, बदलते पैटर्न और दबाव के बीच संतुलन साधने और अनुकूलन क्षमता की भी परीक्षा है? ये सोचने वाली बात है। हाँ। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। जय संविधान। और यूपीएससी के सभी योद्धाओं की मेहनत को सलाम।